इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हुई। जी हां, लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम ऑब्जर्वेशन दिए हैं। इन ऑब्जर्वेशन के बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, क्या ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के, क्या संकेत मिल रहे हैं उससे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम ऑब्जर्वेशन है एक कॉमन मैन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए, आरबीआई को फटकार लगाते हुए बोला कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो 8 लोन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करा है, वो एक वेलकम मूव है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि काफ़ी समय पहले एक एफिडेविट फाइल कर दिया गया था जिसमें गवर्नमेंट ने 2 करोड़ तक के लोन की एक अपनी तरफ से सहमति दिखाई थी कि वो इतने इंटरेस्ट उन लोन पर माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ एक एफिडेविट पर ही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और आरबीआई को साफ साफ आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इसको एक पब्लिक डोमेन में लेकर आएँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन करी थी, उस पर आरबीआई और तो सरकार के वकील ने कोर्ट को ये बोला कि ऑल्दो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में सामने लेकर आए हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो 8 कैटेगरीज ऑफ लोन्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। उन पर इंटरेस्ट जिस तरह से चार्ज होता है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है। तो फिलहाल आईबीए इस समय सरकार के साथ मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चॉकआउट कर रही है कि डाउन टू 1 अकाउंट कैसे उसको देखा जाएगा, कैसे हर लोन को माफ़ करा जाएगा। क्योंकि आईबीए का मानना है कि ये चीज़ एक ब्रांच टू ब्रांच होनी है, हर अकाउंट टू अकाउंट होनी है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक और अहम आर्ग्यूमेंट बीच में हुई थी, जिसमें पिटिशन की तरफ से एडवोकेट राजीव दत्ता ने कहा था कि बैंक्स ने अभी तक कस्टमर्स को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चार्ज करना बंद नहीं करा है। तो इस पर आईबीए के वकील ने रिप्लाई करके कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि जब तक आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर नहीं आता है, तब तक आईबीए अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जल्द से जल्द जो आदेश उन्होंने जो एफिडेविट में प्रॉमिस करा है, उसको जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करा जाए। और अगली सुनवाई जो 2 नवंबर को होगी, उस सुनवाई में सरकार सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहेगी कि ऑन ग्राउंड कितना अभी तक काम हुआ है और गवर्नमेंट ने किस तरह ऑर्डर निकाला है। और एक कॉमन मैन को जो दिक्कत हो रही है ईएमआई चुकाने में, और जिसने मोरेटोरियम जिसने लिया है चाहे नहीं लिया, उनको जो भी समस्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और अगली सुनवाई जो 2 नवंबर को होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें देखेगी। और सबसे आखिरी मैं आपको कहना चाहूँगा कि काफ़ी और पिटिशनर्स थे जो इंडस्ट्रीज की तरफ से थे, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डायरेक्शन दे। तो अगली सुनवाई 2 नवंबर को होने जा रही है, उसमें सरकार के पास समय दिया गया है 2 नवंबर तक का, जो उन्होंने एफिडेविट में बोला है उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किया जाए।